12वां अध्याय। यीशु वो व्यक्ति नहीं था जो प्रथाओं का दास हो। उसने अपने पर्वतीय उपदेश में स्पष्ट कर दिया था कि परमेश्वर का मूल उद्देश्य व्यवस्था देते समय मनुष्य को उससे वंचित करना नहीं था। यहूदियों द्वारा व्यवस्था का अर्थ निर्धारण शाब्दिक था। उदाहरण के रूप में तो हत्या मत करना, इसका अर्थ वे लगाते थे कि किसी को प्रहार कर घात कर देना। परंतु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति घृणा है तो तुम बराबर के अपराधी हो। व्यवस्था का वास्तविक संबंध मनुष्य की भावनाओं से था, जिसके कारण मनुष्य के कृत्यों की उत्पत्ति होती थी। पाप की उत्पत्ति मन में होती है, जिससे मनुष्य का स्वभाव प्रकट होता है और उसके पश्चात उसके कार्य। परमेश्वर हमारे कार्यों के नियंत्रण में रुचि नहीं रखता। उसकी रुचि मनुष्य के मन में होती है, जहां से कार्यों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के अर्थ निर्धारण के कारण उन लोगों में अभिमान था तथा आत्मिक घमंड विकसित हो गया था, और वे अपने आप को धर्मी मानते थे तथा अन्य सभी को वे पापी मानते थे और उनके प्रति हीन भावना दर्शाते थे। वे अपने वस्त्रों को भी इस प्रकार पकड़कर चलते थे कि कहीं ऐसा न हो कि वे आपस में छू जाएं और वे अशुद्ध हो जाएं। यीशु इस स्वभाव का आलोचक था। हम मत्ती के वृतांत में कुछ अत्यधिक कठोर शब्द देखेंगे। अब शब्द के बारे में उनकी व्याख्या देखिए। व्यवस्था के अनुसार उन्हें सबत पर बोझा नहीं उठाना था, इसलिए उन्हें बोझ उठाने की व्याख्या करना आवश्यक था। अब यदि आपका पैर नकली है तो आप सबत के दिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह बोझ उठाने में गिना जाता था। यदि आपका दांत नकली है तो सबत के दिन आप नकली दांत नहीं लगा सकते थे। यदि उन दिनों में नकली पलकें होती तो अति संभव था कि आप उन्हें नहीं पहन पाते। इस नियम की व्याख्या करते करते उन्होंने उसके अर्थ को ही पूर्ण रूप से खो दिया था। यीशु को उनके अर्थ निर्धारण में कोई रुचि नहीं थी। वह उनकी प्रथाओं का परित्याग ही नहीं, उनका विरोध भी करता था। इस कारण वे यीशु के बैरी हो गए और वे सदैव यीशु पर दृष्टि रखते थे कि वह सबत का पालन करता है या नहीं। मसीह यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। आरंभिक कलीसिया में एक समस्या ये रही थी कि जब एक अन्य जाति जब यीशु को ग्रहण करता है, तब क्या उसे खतना करवा कर पहले यहूदी बनना है कि मूसा की व्यवस्था को पूरा किया जाए या नहीं। कलीसिया में अनेक यहूदी थे जो अंताकिया आकर पौलुस द्वारा स्थापित कलीसियाओं में खतने का विषय लेकर विभाजन कर रहे थे। उनके अनुसार मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना किए बिन उद्धार प्राप्ति संभव नहीं थी। पौलुस और बरनबास कुछ ऐसे भाइयों के साथ यरूशलेम आए कि इस विषय में कोई नियम पारित किया जाए। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आरंभिक कलीसिया की महासभा ने यह नियम पारित किया कि अन्य जातियों के लिए खतना अनिवार्य नहीं था और न ही उनके उद्धार के लिए यह आवश्यक था। परमेश्वर का आत्म व्यवस्था के अभाव में भी मनुष्य के मन में काम कर सकता है, इसलिए उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वे मूर्ति पूजा और अन्य बातों से दूर रहें। अन्य जातीय कलीसिया और व्यवस्था में संबंध स्थापित करने के समय सबत और सबत के नियम भी निर्धारित किए गए। इब्रानियों की पुस्तक में हमें यहाँ तक कहा गया है कि मसीह ही हमारा विश्राम है। सब्त का अर्थ है विश्राम। परमेश्वर की पुस्तक इच्छा के अनुसार मनुष्य को सब कुछ छोड़कर पूरा दिन विश्राम करना था, और मनुष्य के लिए सप्ताह में एक दिन विश्राम अति आवश्यक भी होता है। अतः सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था। उस समय यीशु सब्त के दिन यीशु खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उसे कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया? वो क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना तो उसे और न उसके साथियों को था, पर केवल याजकों को उचित था। दाऊद जब शाऊल से बचकर भाग रहा था, तब वो परमेश्वर के मंडप में याजक के पास आया। दाऊद और उसके साथी भूखे थे, अतः उसने चढ़ावे की रोटियां लेकर अपने साथियों को दी। ये रोटियां केवल याजक ही खा सकते थे। ये दाऊद का ये कार्य व्यवस्था विरोधी था। निस्संदेह परमेश्वर ने एक कानून बनाया था कि वे रोटियां केवल याजक खा सकते थे, परंतु यहाँ मानवीय आवश्यकता का प्रश्न आता है और मनुष्य के प्राण सुरक्षा के लिए परमेश्वर की व्यवस्था मूसा की व्यवस्था से भी बड़ी है।
5वीं आयत में पढ़ते हैं, या तुमने व्यवस्था में नहीं कहा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? मैं अन्य दिनों की अपेक्षा रविवार को संभवतः सबसे अधिक काम करता हूँ। यदि सब्त पर काम न करने का प्रश्न है, तो सबसे अधिक काम तो याजक करते थे। वे चढ़ावों का बोझ उठाते थे। 6ठी आयत, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि याजक मंदिर में काम करके सब्त के दिन को तोड़ने के दोषी नहीं थे, तो यीशु के शिष्यों को क्यों दोष दिया जाए? यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। यीशु ने दूसरी बार इसका संदर्भ दिया, परमेश्वर को चढ़ावे जाने से उत्तम है दया दर्शाना। परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि वह अमालेकियों और उनकी संपूर्ण संपदा को नाश कर दे, परंतु वह सबसे अच्छे पशुओं को बचा लाया था कि परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। शमूएल ने उसे झिड़कते हुए कहा कि आज्ञा मानना चढ़ावा चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर उनके चढ़ावों से खिन्न हो चुका था, क्योंकि वे सोचने लगे थे कि कोई भी कुकर्म करके वे चढ़ावा चढ़ा देंगे और उन्हें क्षमा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा, चढ़ावा चढ़ाने से उत्तम है दया दर्शाना। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे चढ़ावों से दुखी हो गया हूं, मैं तो उनकी गंध भी पसंद नहीं करता। तुम दया नहीं दर्शाते हो, वरन उसके लक्षण तक नहीं दर्शाते। आज्ञा मानना चढ़ावा चढ़ाने से उत्तम है। मैं चाहता हूं कि तुम दया दर्शाओ, परंतु तुम चढ़ावा लेकर आते हो। परमेश्वर ने कहा, वे मेरे लिए घृणित वस्तुएं हैं, मुझे तुम्हारे में दया देखना है, न कि चढ़ावे। यदि तुम ये समझ गए हो, तो तुम यहाँ निर्दोष का न्याय नहीं करते। उसने ये नहीं कहा कि वे परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन के दोषी हैं। 8वीं आयत, मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। इस प्रकार यीशु स्वयं को सब्त से भी बड़ा दर्शाता है। निसंदेह वो हमारा सब्त अर्थात विश्राम है। हमने मसीह में प्रवेश कर लिया है, अर्थात विश्राम में प्रवेश। एक विश्वासी के लिए वो वास्तव में सब्त है। 9वीं आयत, वहां से चलकर वो उनके सभा के घर में आया, और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उनकी व्याख्या के अनुसार सब्त के दिन रोग उपचार वर्जित था। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता और उसका लहू बह रहा हो, तो आप उस पर बंध बांधकर उसके जीवन की रक्षा कर सकते थे, परंतु उसका उपचार सब्त के दिन वर्जित था। उसके घावों पर पट्टियां बांधने के लिए आपको सब्त का दिन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होती थी कि उसके जीवन सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर पाते, परंतु उसका उपचार आप नहीं कर सकते थे। वे भली भांति जानते थे कि यीशु उस व्यक्ति की निश्चय ही सहायता करेगा, क्योंकि वो मनुष्य का दुख नहीं सह सकता था। वो निश्चय ही कुछ करेगा, उनको मालूम था। अब वे अपनी समझ से सब्त की व्याख्या कर यीशु से पूछते हैं कि सब्त के दिन रोगी का उपचार करना क्या उचित है? वे इस बात पर यीशु को फंसाना चाहते थे, क्योंकि रबी गमालियल की परिभाषा में ऐसा करना मना था। 11वीं आयत में उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? यदि आप अपनी भेड़ को गड्ढे में से निकालते हैं तो आपने बोझ उठाया और यह सब्त का उल्लंघन हुआ, परंतु यह वर्जित नहीं था। यीशु ने कहा, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? किसी पशु से मनुष्य क्या अधिक मूल्यवान नहीं कि सब्त के दिन उसकी सहायता की जाए? इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। कोई नहीं कहेगा कि सब्त के दिन भलाई करना उचित नहीं है। 12वीं आयत, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरुद्ध सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। वे अब अत्यधिक रोषपूर्ण हो गए थे, क्योंकि यीशु के कारण उनकी स्वांगपूर्ण धार्मिकता समाप्त हो रही थी। अतः उन्होंने सोचा कि उसे समाप्त कर दिया जाए। 15वीं आयत, ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया। यीशु अपने समय आने तक उनका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है।
मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल कर आए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। यह यशाया की भविष्यवाणी है, जिसके अनुसार सुसमाचार अन्य जातियों में पहुंचाया गया। इज़राइल एक कुचला हुआ सरकंडा और धुआं देती हुई बत्ती थी। प्रभु उनका सामना नहीं करेगा, केवल वहां से चला जाएगा। वो कुचले हुए सरकंडे को नाश करने नहीं आया था, वो उनकी सेवा के लिए आया था जो उसकी शिक्षाओं को सुनते थे। 22वीं आयत। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? ये भविष्यवाणी का वचन था, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को यह वचन दिया था कि मसीहा उसके वंश से आएगा, दाऊद की संतान अर्थात मसीहा। 24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकाल सकता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। उनके विचार के उपयुक्त यीशु का तार्किक उत्तर कि शैतान शैतान को बहिष्कार करके क्या अपना ही राज्य नाश करेगा। 27वीं आयत। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। यीशु का यह कथन फरीसियों के लिए था, क्योंकि वे कहते थे कि यीशु शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता था। उसने कहा कि वह बलवंत मनुष्य को बांध रहा था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने कोई तटस्थ विकल्प नहीं दिया। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। उसने आपके लिए कोई बीच का मार्ग नहीं छोड़ा है कि आप कहें, मुझे भरोसा नहीं कि मैंने पूरा पूरा निश्चय किया है कि नहीं। निर्णय न लेना ही नकारात्मक निर्णय है। उसने स्पष्ट कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। आपके पास तीसरा मार्ग नहीं है, या तो आप उसके साथ में होंगे या आप उसके विरोध में होंगे। अब चूंकि उन्होंने यीशु पर दोष लगाया था कि वह शैतान के सामर्थ्य से काम करता है, यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा की निंदा करने के विरुद्ध चेतावनी दी, क्योंकि उनका यह विचार अक्षम्य पाप का प्रमाण था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सत्य तो यह है कि वे अपने जीवन में किए जाने वाले पवित्र आत्मा के कार्यों का इनकार करते थे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो अपनी नहीं मेरी गवाही देगा। वह पाप के विषय संसार को धार्मिकता और पाप के न्याय का सबक सिखाएगा, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं रखते। पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह पापी मनुष्य को कायल करे। वह मनुष्य को उसके पाप का और मसीह यीशु का बोध कराता है। परमेश्वर ने आपकी क्षमा के लिए एक ही प्रावधान किया है। आपके पाप और दोषों का एक ही निवारण है, और वह परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा ही संभव है। परमेश्वर का आत्मा हमें प्रवेश करके इस सत्य की गवाही देता है कि पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता एवं प्रभु ग्रहण किया जाए। अब यदि आप अपने मन में पवित्र आत्मा के उस कार्य को इनकार करते हैं जिसके द्वारा वह आप पर मसीह यीशु को प्रकट करता है और पाप का बोध कराता है, तो आपको क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए अन्य कोई प्रावधान नहीं किया।
प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में पतरस ने कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अतः यदि आप परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु द्वारा पापों की क्षमा के प्रावधान का परित्याग करते हैं, तो आप परमेश्वर के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ते हैं। आपको न तो इस संसार में और न ही आने वाले संसार में क्षमा प्राप्त होगी, क्योंकि परमेश्वर ने पाप क्षमा का एक ही प्रावधान किया है। आपके मन में पवित्र आत्मा इस सत्य की गवाही देता है। पवित्र आत्मा की इस गवाही को स्वीकार न करना या उसका इनकार करना पवित्र आत्मा की निंदा है। यदि आप मसीह यीशु के विरुद्ध इस अवस्था में उन्नति करते हैं, तो आपको इस तथ्य का तार्किक प्रतिवाद खोजना होगा कि यीशु दाऊद का पुत्र है और मसीहा है। विवाद रहित प्रमाण है कि यीशु वास्तव में वही है जो उसने अपने विषय में कहा। उसके नाम और उसके जीवन के सामर्थ्य के द्वारा आपके सामने एक ऐसा तथ्य है जिसका आप इनकार नहीं कर सकते। फरीसियों ने यीशु का ऐसा इनकार किया था, इसलिए वे एक ऐसे स्थान पर थे जहां